तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जीरोज को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, जीरोज की वैल्यू कैसे निकल के आती थी। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट के लेक्चर में। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दी है, ठीक है, वहाँ से आप हमारे तीनों लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अभी मिस आउट किया है, नंबर सिस्टम, ठीक है, या फिर रियल नंबर्स क्लास 10 का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो नीचे नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है। दोनों के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, दोनों चैप्टर्स के, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर ली थी लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम देखेंगे आज क्यूबिक पॉलिनोमियल में कौन कौन से केसेस बनते हैं, उनके जीरोस क्या क्या निकल के आते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती थी? ये px = ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हमारी होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज क्या होते थे? तो भाई इसके जीरो 2 निकल के आते थे। कौन कौन से होते थे? एक तो अल्फ़ा होता था और दूसरा हमारा क्या होता था? बीटा होता था, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स या फिर जीरोज निकल के आते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और ये हमारी कौन सी जनरल फॉर्म होती थी, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी px = ठीक है k टाइम्स ये होती थी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारी होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो हम इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का मतलब है, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक में जनरली लिखते थे px = ax² प्लस bx प्लस c, इसी तरीके से क्यूबिक की क्या होती है? तो क्यूबिक के केस में देखिए, ये हम लिख सकते हैं px, ठीक है, px = ax³, क्यूबिक है तो 3 पावर होगी, प्लस bx², ठीक है, प्लस cx प्लस d। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट px = 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन देखिए क्या बन के आएगी? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a से, ठीक है। तो जब दोनों तरफ LHS और RHS में a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x³ प्लस ये हो जाएगा b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a = 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? =0। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? x³ माइनस का b/a x² प्लस c/a x, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का d/a = 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। ये क्या आ गई? इक्वेशन। अब इसको मैं पॉलिनोमियल में चेंज करता हूँ। तो पॉलिनोमियल में कैसे चेंज करेंगे? इसको लिख देंगे px = k टाइम्स, ठीक है, k टाइम्स लगा दीजिए, ये आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा x³ माइनस b/a x², ठीक है, प्लस c/a प्लस c/a x माइनस का d/a, ठीक है। और ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई, पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल।
और ये कैसी फॉर्म है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और ऊपर जो हमने लिखी वो कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म हो गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक के केस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता था, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी अपॉन ए होता था। अब यही हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे क्यूबिक के केस में क्या होती हैं। तो देखिए क्यूबिक के केस में रिलेशनशिप क्या होती है जीरोज की, वो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। फिर सेकेंड केस में क्या पढ़ेंगे हम, सेकेंड केस में पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले कर लेंगे टेकिंग टू एट अ टाइम। टेकिंग टू एट अ टाइम का मतलब पहले अल्फा बीटा इनका प्रोडक्ट, ठीक है, फिर बीटा गामा इनका प्रोडक्ट, फिर गामा अल्फा इनका प्रोडक्ट, और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट टू एट अ टाइम, ठीक है। तो दो जीरोज को एक बार लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये प्रोडक्ट हो गया, इनको सम कर देंगे। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, इसकी वैल्यू इक्वल आती है हमारा, ये हमारा माइनस बी अपॉन ए था, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है, सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड रिलेशनशिप आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल आता था, ये आता है हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, माइनस बी अपॉन ए, फिर प्लस का सी अपॉन ए, फिर से माइनस का डी अपॉन ए। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये ट्रेंड हमारा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये तो रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आ गई। अब इसी रिलेशनशिप के बेस्ड हम अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को और मॉडिफाई करें तो क्या निकल के आएगा। तो देखिए ये क्या निकल गया, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स, के हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस, अब माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल। तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसको लिख देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स। फिर माइनस डी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा के इक्वल है, तो इसको लिख देंगे माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किसके टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ जीरोज, इन टर्म्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास निकल के आ गई। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमको क्या निकालना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। और सेकंड में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारी ए की वैल्यू है 3, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास -11 है, सी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू यहाँ पे -15 है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे आंसर नंबर 1 डालेंगे तो 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है जो कि -b/a के इक्वल होता है। और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -11,
तो माइनस 11 बी की वैल्यू हो गई अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए। तो 11/3 ये हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है -d/a, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -15, तो -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा प्लस का। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको एक नई क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसमें क्या क्या गिवन में सम ऑफ जीरो दे रखा, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 12 है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू दे रखी है 47, मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू है 47। फिर अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन में है 60। ठीक है, तो हमारे पास टोटल तीनों वैल्यूज दे रखी हैं, ये एक वैल्यू 12 दे रखी है, ये 47 और ये 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है। पॉलिनोमियल क्या होगी, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k टाइम्स, ठीक है, k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 12 है, तो इसको 12 लिख देंगे, 12x²। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 47, तो यहाँ पे लिख देंगे 47x। ठीक है, फिर क्या लिखना माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 60, तो -60 लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यही हमारी क्या हो गई, एक नई पॉलिनोमियल बन के आ गई है जिसमें आपकी जो वैल्यू दी थी उनकी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म होकर के आ गई है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा बीटा गामा की भी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे px, यहाँ पे सोल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज, कितना है 2x है, तो ये 2x² हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इसकी वैल्यू रखनी है हमको, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, ये 4x हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की रखनी है वैल्यू, ये कितनी है -6। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास मिल गई है। ठीक है, अब हमको एक और चीज़ दे रखी है p0 इज इक्वल टू 8, मीन्स जब हम 0 रख रहे हैं पॉलिनोमियल px में, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो k टाइम्स ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 और क्या बचेगा -6 इज इक्वल टू ये 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हमारा -6k इज इक्वल टू 8 आएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -4/3। ठीक है, -4/3 वैल्यू निकल के आएगी k की। अब क्या करेंगे, इस k की वैल्यू हम पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई क्या करेगी, px इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे px इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4/3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पे -2x² है, -2x² प्लस 4x -6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ -4x³ प्लस 8x²। ठीक है, -4 × 16x, फिर माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 24।
तो ये देखिए हमारे पास पोलिनोमियल px बन करके आ गई है। ठीक है, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जब हमें p0 = 8 गिवन में था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, ऑफ जीरोज मीन्स हमसे ये पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मीन्स जो जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा उनका स्क्वायर और फिर तीनों का क्या कर देना, सम कर देना। मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, पहले तो हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आएगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी c/a, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम निकालेंगे नंबर 3 अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ये -d/a, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास 3, 3, 4 ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, ये इसकी वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, तो ये किस आइडेंटिटी में आता है आपको ये पता होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने क्लास 9 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे एक लेक्चर लिया है, उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज़ को वहाँ पे सॉल्व कराया है और डेराइव भी कराया है। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आती थी, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, तो यहाँ से a² + b² + c² की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग कर देंगे, a की कर देंगे अल्फ़ा से, b की रिप्लेसिंग कर देंगे बीटा से और c की रिप्लेसिंग कर देंगे गामा से। तो यहाँ पे देखिए क्या आइडेंटिटी बनेगी, अल्फ़ा² + बीटा² + गामा², इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फ़ा + बीटा + गामा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा LHS में तो माइनस में हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो ABC की रिप्लेसिंग हमने अल्फ़ा बीटा गामा से कर दी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी और अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन में है। कितनी है, अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ, इसकी भी वैल्यू गिवन में कितनी है, 3 है, 2 × 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 - 6 = 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, अल्फ़ा² + बीटा² + गामा² = 3। ठीक है, =3 हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज हुआ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आप क्या करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट कराया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को, तो वहाँ से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद एक और लेक्चर लिया जिसमें हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपका क्या चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4। और अब बचता है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बीच में आपका चैप्टर एक हमने मिस आउट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।